हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है दी वाइबिंग बीस्ट चैनल पर। आज हम मोस्ट हाइप्ड एनिमे सोलो लेवलिंग के एपिसोड नंबर 3 को एक्सप्लेन करेंगे। अगर आपने पिछले एपिसोड नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सोलो लेवलिंग का एपिसोड 3 सुन के अस्पताल के बिस्तर पर जागने से शुरू होता है और उसे एहसास होता है कि मूर्तियों से उसे जो चोटें लगी थी वे दूर हो गई हैं। अचानक हंटर एसोसिएशन के निगरानी टीम मैनेजर वो और उसका साथी कांग सुन के कमरे में प्रवेश करते हैं। उन्होंने सुन को सूचित किया कि वह 3 दिनों से बेहोश है। वे पुष्टि करते हैं कि सॉन्ग जल्द ही सेवानिवृत्त हो सकता है। जूही का मनोरोग उपचार चल रहा है और केवल 6 जीवित बचे लोग डबल कालकोठरी परीक्षा से गुजरे। वो का कहना है कि व्हाइट टाइगर गिल्ड को घटना के बारे में सतर्क कर दिया गया और वह उन्हें बचाने के लिए मंदिर में गया। हालांकि उन्हें केवल सुन जमीन पर पड़ा हुआ मिला, कोई मूर्ति या मंदिर नजर नहीं आया। वू ने सुन से पूछा कि क्या उसे दूसरी जागृति का अनुभव हुआ है। सुन को आश्चर्य होता है कि क्या ऐसा है और वह ये देखने के लिए कान के मन मीटर पर अपना हाथ रखता है कि क्या उसके साथ ऐसा हुआ है। दुर्भाग्य से सुन का मन स्तर नहीं बदला है। वो और कांग माफी मांगते हैं और अपना कमरा छोड़ देते हैं। अपने कमरे में सुन को आश्चर्य हुआ कि उन्होंने उसके सामने लॉग के बारे में उससे कोई सवाल नहीं पूछा। लॉग के साथ थोड़ी देर के लिए छेड़छाड़ की। अचानक जिना सुन की बहन कमरे में प्रवेश करती है और उसकी सुरक्षा के बारे में घबराने के लिए उस पर चिल्लाती है। उसे एहसास होता है कि जिना भी लॉग नहीं देख सकती है और उससे अपठित वीडियो गेम सूचनाओं और उन तक पहुंचने के तरीके के बारे में सवाल पूछती है। जिना उसे बताता है कि कैसे और सुन को पता चलता है कि वह द प्लेयर बन गया है और उसे दैनिक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की खोज पूरी करनी होगी। सुन ने प्लेयर डेवलपमेंट सिस्टम से संबंधित महत्वपूर्ण डेटा का विवरण देने वाली कई सूचनाएं पढ़ी। इसमें कहा गया है कि यदि वह सिस्टम की मांग का पालन करने में विफल रहता है तो उसे जुर्माना मिलेगा। इसके अतिरिक्त सिस्टम उसे बताता है कि उसे किसी चीज से पुरस्कृत किया गया है, लेकिन सुन को ये समझ में नहीं आता कि इसका क्या मतलब है। सुन दैनिक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग खोज अधिसूचना पर ध्यान देता है और उसे खोलता है। सुन उन चीजों को पढ़ता है जिन्हें उसे आज पूरा करना है और वह हंसता है। अन्यत्र वू ने चेयरमैन गो को फोन के माध्यम से सूचित किया कि सुन को दूसरी बार जागृति नहीं हुई है। चेयरमैन गो समझते हैं और आभारी हैं कि इस अभियान के परिणाम स्वरूप कालकोठरी का उल्लंघन नहीं हुआ। हालांकि वह वू से कहता है कि वह इस मामले को एक विशेष मामले के रूप में सूचीबद्ध करने जा रहा है जिसका समय के साथ मूल्यांकन किया जाएगा। अपने कार्यालय में गिल्डमास्टर चोई ने चा से कहा कि वह चाहते हैं कि वे एक प्रशिक्षक के रूप में बी रैंक छापे में भाग लें। चा अपनी प्रशिक्षक क्षमताओं के बारे में झिझक रही है, लेकिन चोई का कहना है कि उसे छापे से सामान्य रूप से निपटने की जरूरत है। इसके बाद सड़क के बीच में एक गेट दिखाई देता है जिससे कई नागरिक निराश हो जाते हैं। अस्पताल में लॉग ने सुन को सूचित किया कि वह अपना दैनिक अनुरोध पूरा करने में विफल रहा। सुन रेगिस्तान जैसे वातावरण में पहुंचता है और उसके ऊपर एक विशाल कनखजूरा मंडरा रहा है। लॉग बताता है कि सुन को इस कठिन परीक्षा में 4 घंटे तक जीवित रहना होगा क्योंकि वह अपनी दैनिक खोज को पूरा करने में विफल रहा। सुन अपने जीवन के लिए दौड़ता है, खोज पर विजय प्राप्त करता है और वापस अस्पताल पहुंचता है। जब सुन के पास शब्द नहीं बचे तो वह बेहोश हो गया क्योंकि लॉग ने उसे सूचित किया कि उसे दंडात्मक खोज को पूरा करने के लिए इनाम मिला है। सुबह में सुन ने जिना से कहा कि वह जल्द ही अस्पताल छोड़ सकता है। ये खबर सुनकर जिना खुश हो गई और उसने सुन को जल्द ही डिनर पर ले जाने का मजाक उड़ाया। जूही के घर पर कोई फोन करता है और उसे डी रैंक छापे में भाग लेने के लिए कहता है। जूही ने प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और आदमी ने उसे सुन की वर्तमान स्थिति के बारे में सूचित किया। जूही अस्पताल पहुंचती है और 2 नर्सों के बीच हो रही बातचीत को सुनती है। वे इन दिनों व्यायाम के प्रति सुन के विचित्र आकर्षण पर चर्चा कर रहे हैं। जूही ने सुन को बाहर भागते हुए देखा और उसका सामना करने के लिए निकल पड़ी। इस बीच हमें पता चला कि सुन ने अपनी दैनिक शक्ति प्रशिक्षण खोज पूरी कर ली है। इसके अतिरिक्त सुन ने प्लेयर डेवलपमेंट सिस्टम के बारे में जो सीखा है और उक्त खोजों को पूरा करने के लिए उसे मिलने वाले 3 प्रकार के पुरस्कारों के बारे में बताया है। इन पुरस्कारों में पूर्ण पुनर्प्राप्ति, क्षमता अंक और एक यादृच्छिक लूट बॉक्स जिसमें अक्सर यादृच्छिक आइटम होते हैं शामिल होते हैं। सुन अपने अस्पताल के कमरे में ये देखने के लिए लौटता है कि आज के लूटे गए बक्से के अंदर क्या है। सुन को एक कुंजी प्राप्त होती है जो उसे उदाहरण कालकोठरी में टेलीपोर्ट करने की अनुमति देती है। क्षेत्र में दिखाई देने वाले कई डी रैंक और सी रैंक गेटों के संबंध में एक समाचार रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद हमने सुन को उसकी मां के अस्पताल के कमरे में जाना शुरू कर दिया। हम सुन, जिना और उनकी मां से जुड़े फ्लैशबैक में प्रवेश करते हैं। इसमें हमें पता चलता है कि सुन की मां को फाइनल रेस्ट नामक बीमारी का सामना करना पड़ रहा था, एक प्रकार की शाश्वत नींद की बीमारी जो गेट खुलने पर अस्तित्व में आई थी। दुर्भाग्य से डॉक्टर का कहना है कि उचित जीवन सहायता ही एकमात्र ऐसी चीज है जो वे जिना और सुन की मां को प्रदान कर सकते हैं। हमें सुन की दैनिक खोजों को पूरा करने का एक असेंबल प्राप्त होता है। इस दौरान वह पूर्व सहकर्मियों और शिकारियों के साथ अपने पिछले अनुभवों पर विचार करता है। अपने अस्पताल के कमरे में सुन ने अपनी अधिकांश क्षमता बिंदुओं को अपनी ताकत के आंकड़ों में समर्पित करने का निर्णय लिया। फिर सुन हापजोंग स्टेशन की यात्रा करता है और इंस्टेंस कालकोठरी में प्रवेश करने के लिए लूट बॉक्स कुंजी का उपयोग करता है। अचानक कालकोठरी बंद हो जाती है और लॉग प्रकट होता है। सुन को सूचित करता है कि अगर वह घर लौटना चाहता है तो उसे उदाहरण कालकोठरी के मालिक को हराना होगा या टेलीपोर्टेशन पत्थर का उपयोग करना होगा। सुन ने कई गोबलिन का सामना किया और उन्हें हरा दिया।
अचानक एक स्टील नुकीला लाइकान आता है और सुन का मनोबल गिरा देता है। सुन चिंतित है क्योंकि वह जानता है कि अगर लाइकन उसे घायल कर देता है या मार देता है तो वह उसे ठीक करने के लिए किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। यह एपिसोड लाइकान के सुन की ओर छलांग लगाने के साथ समाप्त होता है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए और कमेंट में मोस्ट हाइप्ड एनिमे कैरेक्टर का नाम बताइए। तब तक के लिए टाटा।